व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पहला, स्पर्श व्यंजन। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसमें शुरू के 5 वर्ग आते हैं, जिसमें क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है: तालवी स, मूर्धन्य स, दंती स, हा। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है: क, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। जो कक्षा है आधा क धन स से बनता है। त्र आधा त धन र से बनता है। और ज्ञ आधा ज धन ञ से बनता है। श्र आधा स धन र से बनता है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क, ख, क, ग, ड़, च, ज, ञ आदि तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण है। महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, च, छ, झ आदि तथा स, श, ह महाप्राण हैं। हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चारित वर्ण जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग। तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चारित वर्ण जैसे ई, स्वर और च, छ, ज, झ, ञ, य, श व्यंजन। मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्ण जैसे री स्वर में और ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श व्यंजन।
दंत्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण से जिह्वा का अग्र भाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण दंत से उच्चारित वर्ण जैसे री, त, थ, द, ध, न, ल, स सभी व्यंजन हैं। ओष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। नासिक्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका से उच्चारित वर्ण जैसे अंग, अंग, इय, ड़, न, म। कंठ तालव्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालु से उच्चारित वर्ण जैसे ए, ऐ। कंठोष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कंठ ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे ओ, औ। दंतोष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। दंत ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे व। वत्स्य वर्ण, जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होते हैं उन्हें वत्स्य वर्ण कहते हैं। वत्स से उच्चारित वर्ण जैसे फ, श। जिह्वा मूलक वर्ण, जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे के भाग से होता है उन्हें जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूलक से उच्चारित वर्ण जैसे क, ख और ग। अली जिह्वा काकल्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उन्हें अली जिह्वा वर्ण या काकल्य वर्ण कहते हैं जैसे हा। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। कंठ अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। तालु ई, च वर्ग और य। मूर्धा री, ट वर्ग और श। दंत री, त वर्ग ल, श। ओष्ठ उ, प वर्ग। नासिका अंग, ड़, इय, अह, अंग, इय, ड़, न, म। कंठ तालु ई, ऐ। कंठ ओष्ठ ओ, औ। दंत ओष्ठ व। स्वर यंत्र ह। वाक्य, भाव और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है। जैसे मोहन खेल रहा है, इस वाक्य में जैसे सोहन खेल रहा है, इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। विधेय,
उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया, कर्म तथा उनका विस्तार होता है। उदाहरण, ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है। इस वाक्य में ये कवि उद्देश्य है क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। कविताएं लिखता है विधेय है क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। विधानवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही गई हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूर्य पूरब से निकलता है, बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं। निषेधवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, हम अब घूमने नहीं जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आज तुमने क्या खाया? आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं?